राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे प्रदेश की नवनिर्वाचित टीम, हमारे विधायक, हमारे विभिन्न स्तर के जनप्रतिनिधि, यहाँ कई जिलाध्यक्ष भी आए हैं। बैठ के बोलना उचित नहीं लगता। मीडिया के हमारे बंधु बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज है। मैं बधाई देता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के दल के यूनियन, उससे पहले भी दल में रहे, ऐसे भी कुछ साथी हैं। और आज मेरे हर पल में मेरे इन अनुभवों के साथ मुझे ताकत देने और अपने मेरे माध्यम से, दल के माध्यम से गरीब की बात, सामाजिक न्याय की लड़ाई और देश को आगे बढ़ाने के योगदान दे रहे हैं। मैं आप सबका, अभिभावकों का स्वागत करता हूं लखनऊ कार्यालय में। मैं ये भी मानता हूं कि कार्यालय शायद छोटा पड़ रहा है आज के बैठक के स्वरूप को देखते हुए। मुझे आपके बीच और बहुत समय देना चाहिए था, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पहली बैठक है नई टीम की और आगे की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी यहाँ से होंगी, लेकिन कुछ सारी चीज मेरे हाथ में नहीं। संसद का सत्र चल रहा है और इन दिनों में केंद्र बिंदु हम सब के लिए देश की राजधानी दिल्ली, जहां हमारे पार्लियामेंट और सारी गतिविधियां भी वही हमारी केंद्र। आज मेरी शाम को भी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक है और 5 बजे यहाँ से मुझे फ्लाइट से रवाना होना है। तो मैं 10 मिनट में अल्प समय में अपनी बात रखूंगा, कोई इस बात को बुरा ना माने। बहुत साथियों को अपनी बात रखने का मौका भी मेरे आगे नहीं हुआ, लेकिन आज की जो मीटिंग की विस्तृत चर्चा जो संभव हो पाई उसका निचोड़ मैं जरूर लूंगा। यहाँ विधिवत कुछ प्रस्ताव आपके सामने उनका उल्लेख हुआ है, आगे के कार्यक्रम भी कुछ यहाँ घोषित। सबसे पहले क्योंकि मैंने जो प्रस्ताव है उनको पढ़ा है, उसमें और भी हम चीजें ऐड करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के कार्य समिति को, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे और राष्ट्रीय कार्य समिति को अधिकृत किया कि देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों में जो सत्ताधारी है आज ताकत, लखनऊ में हो या दिल्ली, जिनके राज्य में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा है, किसान कमेरे वर्ग को दबाया गया है, सामंतवादी, जातिवादी और सांप्रदायिकता को बढ़ाने की भावनाओं को बढ़ाकर अपनी राजनीति को जमाने वाली जो ताकतें हैं उनके खिलाफ देश भर में जो विपक्षी पार्टियों की एकता बनाई जा रही है, मैं आपने मुझे अधिकृत किया है कि मैं सही उचित फैसला लूं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो इंडिया का एक नाम दिया गया है विपक्षी दलों की एकता, अग्रणी भूमिका लोकदल पहले भी निभाता आया है और आगे भी अंतिम परिणाम तक ले जाने तक हम उसमें घटक दल के नाते रहे। इसमें समय समय पे संशय और तरह तरह की बातें और अफवाहें होती हैं, उन बातों को रखने वालों की अपनी अलग मंशा है। लेकिन आप जानते हो चौधरी अजीत सिंह जी को आपने देखा, एक बार जो उन्होंने बात तय कर ली और कह दी थी, कभी बदलते थे क्या? आपके भले की चिंता मुझे करनी, आपके भले बुरी की चिंता मुझे करनी है, ये जिम्मेदारी मैं अपनी मानता हूं, उसका पूर्ण रूप से मुझे एहसास है। अकेला मुझे नहीं निभाना, आप लोग भी साथ दोगे, लेकिन हम लोग इसमें साझेदार रहेंगे कि आज के इस फैसलों में जो कार्यक्रम पे मेरी नजर गई है, मैं उसमें 2 कार्यक्रम और अतिरिक्त ऐड करता हूं। सबसे पहले क्यों हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, नौजवान हैं, हमने इनसे बात करके तय की है। आज बड़ा योगदान नौजवानों का है कार्यक्रम में भी और देश में, और उस उभर रही युवा शक्ति को, लोकदल को भी साधना। तो 7 जनवरी को क्रांति धरती मेरठ में एक युवा संसद का कार्यक्रम का आयोजन होगा। मैं आप सबको भी जो नौजवान हैं उनको आमंत्रित करता हूं। नौजवान को
के लिए उसमें छात्र भी हैं, कि छात्र भी नौजवान नहीं हैं, सिर्फ युवा इकाई नहीं नौजवान का है, तो यूथ और छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए बेरोजगारी के बड़े सवाल को लेकर हम लोग वहां सघन चर्चा करेंगे और देश के लिए एजेंडा अपना रखेंगे। यहां से मैं जो 2018 की भर्ती और उसमें खास तौर से 6,800 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जात से आते हैं, जो इस भर्ती में अनियमितता के कारण उनको बाहर रखा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने उनके पक्ष में फैसला लिया। योगी जी नहीं मान रहे, फिर योगी जी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी माना कि गलत हुआ, फिर जानबूझकर उन्होंने 8-9 महीने उस फैसले को टाला, फिर चुनाव की प्रक्रिया में फैसला फंस गया और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ले गए। आज उन नौजवानों के बीच भी मैं जाऊंगा, इस कार्यक्रम को जल्दी संपन्न करते हुए मैं वही जाऊंगा। मैं आपका अनुमति चाहता हूं कि क्या मैं इस कार्यक्रम को खत्म करके समाप्त करके वहां जाऊं। दूसरा कार्यक्रम है किसानों से संबंधित। आपको मालूम है कि देश में जब से सरकार आई है 10 साल का अनुभव आपने ले लिया। ये देश की जो व्यापार नीति है वो किसान के हक की नहीं, फैसले बंद कमरे में लिए जाते हैं और बड़े लोगों को फायदा दिलाने के लिए लिए जाते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी ने एथेनॉल की वकालत की थी, नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने बड़े दावे किए 2030 तक हमारे ईंधन और तेल में 30% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य देश के आगे रखा गया। 15% का लक्ष्य वर्ष 2023-24 का है। मौजूदा साल में 15% हमने मिलाना है एथेनॉल, जो नहीं हो पा रहा। इस बीच में 85% एथेनॉल का उत्पादन इस देश में गन्ने से होता है। रात में बिना किसी किसान से मशवरा किए, इंडस्ट्री से पूछे, इन्होंने बैन लगा दिया। चालू पिरोई सत्र में मौजूदा जो चल रहा है, ये निर्णय लेना होता तो 4 महीने पहले लेते। गन्ने की मिलें चालू है, किसान गन्ना उनको दे रहा है, और जब चालू होता है पिरोई सत्र तो मिल जो खास तौर से निजी क्षेत्र की मिल है जो इथेनॉल में डाइवर्ट कर रही है प्रोडक्शन को, इथेनॉल के माध्यम से वो गन्ने की खेती कर रहे किसानों को भुगतान कर रहे हैं। अरे यार, तो ये मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने गन्ने से इथेनॉल के उत्पाद, गन्ने के रस से इथेनॉल के उत्पाद पे जो रोक प्रतिबंध लगाया है, उसका बहुत बड़ा नकारात्मक और सीधा प्रभाव उन किसानों पर पड़ने जा रहा है जो गन्ने की खेती है। 14 दिन में भुगतान, ब्याज समेत भुगतान, ये सिर्फ एक महज जुमला बनकर रह गया है। इसके साथ ही प्याज के निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया। 10 साल में आपने देखा चाहे आलू का किसान हो, बहुत बड़ी खेती यही होती है, लखनऊ के समीप इलाकों में बाराबंकी तक होती है। कोई भाव किसानों को नहीं मिला, कोई खरीद की व्यवस्था नहीं मिली, धान की व्यवस्थित खरीद नहीं हो पाई हमारे प्रदेश में, और अब गन्ने के किसानों पर मार पड़ रही है। तो मैं आज इस मंच से माध्यम से घोषित करना चाहता हूँ, अभी तक हमारा रेट भी घोषित नहीं। बैठ खोलो क्या? हरियाणा सरकार भी बीजेपी की है, वहां भी बीजेपी की सरकार, उस सरकार ने इस सत्र का तो घोषित किया ही है। अगले साल के पिरोई सत्र में क्या भाव गन्ने के किसानों को मिलेगा वो भी घोषित कर चुके हैं। और यहाँ हमारे योगी जी कौन सी नींद सो रहे हैं, किस आराम में है, किस मस्ती में वो मग्न है कि उनको गन्ने किसानों के लिए रेट भी उनको खोलने का वक्त नहीं मिला। राष्ट्रीय स्तर पे स्वामीनाथन आयोग का जिक्र और चर्चा करने वाली सरकार, आज स्वामीनाथन जी हमारे बीच में नहीं। उनका सिंपल फॉर्मूला था 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना मूल्य मिले। यहाँ जब गन्ना शोध केंद्र की रिपोर्ट है, कोई 311 है, कोई 306 है, जो भी है, उस आधार पे 1.5 गुना लाभकारी मूल्य सरकार तुरंत घोषित करे, ये आज हमारी मांग है। और मैं कहना चाहता हूं और आपका सबका सहयोग मांगता हूं कि 23 दिसंबर जो हमारी तारीख है देश के किसानों की, अब इनको याद आया तो अवकाश घोषित किया, लेकिन वो छुट्टी का दिन नहीं है। मैं चेताना चाहता हूं सरकार को कि चौधरी चरण सिंह जी को मानते हो, याद करते हो,
तो 23 दिसंबर तक या तो गन्ने का लाभकारी 1 गुना भाव घोषित कीजिए, वरना 26 तारीख को यही राजधानी में किसान अपना डेरा डालेंगे और लाभकारी मूंग की मांग हम लोग करेंगे। तो ये रोकना चलता है। आप सब लोग साथी तैयार हैं इस चीज के लिए? मैं ये भी देखता हूँ कि लखनऊ में और हमारे यहाँ पूर्वांचल और बुंदेलखंड और अवध के क्षेत्र के जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, आपस में उन्हें तालमेल और बेहतर बनाना, और इसमें अध्यक्ष जी की एक बड़ी भूमिका है और सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जो हमारी नई टीम घोषित है उनको भी मैं कहता हूँ और सारे कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, चिंता मत कीजिए, जितने कठिन रास्ते होंगे उन रास्तों पे हमें चलना है। जब तक हम अपने दिल में चौधरी अजीत सिंह जी के प्यार को जिंदा रखेंगे और दिमाग में और मुख पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रभावशाली नीति और विचारों को रखेंगे, बहुत जल्दी लोकदल का राज तिलक होने जा रहा है। मैं आपका सहयोग मांगता हूँ, एक दूसरे की मदद करो। इंडिया की बैठक में मैं भी जाता हूँ और दूसरे दल के बड़े बड़े नेता वहां बैठते हैं, कोई ये नहीं देख रहा कि मेरी पार्टी, कोई नहीं देखा। राजस्थान में हमारा हक और सीटों का बनता था, हमें एक सीट मिली, हम एक सीट पे हमने लड़ाई लड़ी और एक सीट हम जीते। तो मैं जानता हूं कि यहाँ भी कार्यकर्ताओं की मांग हो सकती है, लेकिन हम सबको हम भी ध्यान रखेंगे, हमारी पार्टी यहाँ मजबूत हो, पश्चिम में मजबूत हो, पूर्वांचल में हो, अवध में हो, पूरे उत्तर प्रदेश में हो, दूसरे राज्यों में हमारा फैलाव है। लेकिन इसके लिए एक दूसरे का आपको सहयोग करना पड़ेगा, छोटी मोटी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। जिस तरह इंडिया के घटक दल के नाते हम लोग बड़े फैसले ले रहे हैं, वही चीज नीचे तक पहुंचाए, हर बूथ तक उस बात को पहुंचाइए, बूथ तक प्रभावी संगठन बनाइए। जो आपने 23 दिसंबर से कार्यक्रम संचालित किया है, अगर भाव नहीं घोषित होता तो 26 को तो मैं यहाँ लखनऊ आपके बीच रहूं, और उसके बीच मैं समरसता अभियान में जो अपनी 24 है और 25 तारीख है, मैं कई गांवों में अपने कार्यक्रम लगाऊंगा। गांव की ओर का कार्यक्रम घोषित हो चुका, जितने हमारे विधायक हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, अपने गृह जनपद में जाएं, अपने गांव में जाएं, आसपास के गांव में अपना कार्यक्रम बनाएं, सुनिश्चित करें, सदस्यता अभियान चलाएं और पार्टी की नीति रीति को जनता तक पहुंचाएं।